तरह का मतलब जो विधि व्यवस्था है इसमें सुधार हो सके। और मतलब जब सुधार नहीं होगा तो फिर रोज़गार में कोई मतलब सुधार नहीं होगा। और जो भी नौकरियाँ अभी खाली है उसमें भी मतलब बहुत सारी वैकेंसी अभी पड़ी हुई है, सरकार उस पर भी काम करना चाहिए। ये विधायक हैं, सांसद हैं, कोई अच्छा काम किया हो तो बता दें। ना पानी का व्यवस्था बढ़िया किया है, ना बिजली का व्यवस्था बढ़िया किया। भले लोग बोलते हैं, लेकिन जो अभी पिछला सरकार, धनबाद एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए ग्वालियर इलाके में जरूर जरूर इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। कोई कुछ नहीं, कोई नेता अभी तक नहीं बोला, चाहे कोई विधायक हो या यहाँ का हमारे सांसद साहब 3 4 बार बन चुका है सांसद। आप कांग्रेस को कांग्रेस से किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं आप? अभी कोई उम्मीदवार हम थोड़ी बनाएंगे, पार्टी ने बनाएगा। अगर आपके नजर में कोई ऐसा चेहरा है, अभी चेहरा घोषित नहीं हुआ है, आप कांग्रेस को देख रहे हैं, तो चेहरा के तौर पर किसको देखते हैं कि किसको इस पर टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से? आने दीजिए, अब हम लोग थोड़ी बताएंगे, हम लोग थोड़ी जाते पार्टी का जो लोग। मुकेश जी ये बताइए किसको देख रहे हैं इस बार लोकसभा में? बीजेपी निकलेगी सर। बीजेपी निकलेगी। क्या कारण है जो आप बीजेपी को देख रहे हैं इस बार? बहुत ऐसा काम मोदी जी किए, जैसे राम मंदिर बनाना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में धनबाद में प्रत्याशी कौन होगा। इस समय हम केंदुआ बाजार में खड़े हैं और केंदुआ बाजार के पास खड़े होकर जनता से जानेंगे कि इस बार मूड किसका है, रंग किसका है, फ्लेवर किसका है, तेवर किसका है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह के मसाइल हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में आखिर सियासी ऊँट किस करवट बैठने वाला है। मुद्दे भी कई हैं, मुद्दे भी कई खास हैं। हम बात करते हैं, कई लोगों में चर्चा करते हैं तो कई लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, फलाना की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। तो कुछ लोग भी बात करते हैं कि भाई राम मंदिर का मसला है, कोई धारा 370 की बात करता है, तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छतनार शख्सियत की चर्चा करता है कि इससे पहले दुनिया भर में भारत को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मिली है। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के चर्चे हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि इसको लेकर लोगों का क्या कहना, क्या चर्चा है। आइए मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनका क्या रुझान है, उनकी क्या आरजू है। चलिए बात करते हैं लोग। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, लोगों के बीच में है, चाय की टपरी में बैठे हैं और चाय की टपरी में बैठकर जानेंगे कि जनता का मिजाज क्या है, जनता किसे चुनने वाली है। तमाम जो सर्वे आए हैं, तमाम जो बातें आई हैं, वो तो एनडीए गठबंधन को बढ़त बता रही है, कह रही है कि मोदी साहब इस बार हैट्रिक मारने वाले हैं, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, चाय दुकान पर है। और हमेशा जब मोदी सरकार की बात होती है तो चाय पर चर्चा 2014 से हमने सुना था, चाय पर चर्चा तो चाय की टपरी पर ही है। आइए जानते हैं लोगों की अमूमन राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं। चाचा आपका नाम? रामानंद। इस बार किसकी हवा देख रहे हैं आप? सबकी हवा खराब। अरे किसकी हवा है? सबकी हवा मतलब किसको जीतते देख रहे हैं इस बार चुनाव में? अभी कोई खड़ा कैंडिडेट हुआ है तो कैसे कहा जाए। मतलब अगर मान लीजिए पूरे देश में बात करें, नरेंद्र मोदी का एक छतनार चेहरा है, उसके बारे में क्या कहिएगा? हम धनबाद की बात करेंगे, पूरा देश की बात करेंगे। धनबाद में किसको देख रहे हैं आप? अभी फिलहाल नहीं कहा जाता, कैंडिडेट अभी नहीं आया। कैंडिडेट नहीं है, पार्टी स्तर पर किसको देख रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को देख रहे हैं। आप कांग्रेस को कांग्रेस से किसको उम्मीदवार बनाना चाहते हैं आप? अभी कोई उम्मीदवार हम थोड़ी बनाएंगे, पार्टी ने बनाएगा। अगर आपके नजर में कोई ऐसा चेहरा है, अभी चेहरा घोषित नहीं हुआ है, आप कांग्रेस को देख रहे हैं, तो चेहरा के तौर पर किसको देखते हैं कि किसको इस पर टिकट दिया जाए कांग्रेस की तरफ से? आने दीजिए, अब हम लोग थोड़ी बताएंगे, हम लोग थोड़ी जाते पार्टी का जो लोग वो बताएगा ना। और पार्टी का लोग बताएगा, आप नहीं कहना बताना चाहते। चलिए और लोगों से हम बात करते। चाहे आपका नाम? मेरा नाम मुकेश पासवान हुआ। मुकेश जी ये बताइए किसको देख रहे हैं इस बार लोकसभा में? बीजेपी निकलेगी सर। बीजेपी निकलेगी। क्या कारण है जो आप बीजेपी को देख रहे हैं इस बार? बहुत ऐसा काम मोदी जी किए, जैसे राम मंदिर बनाना, 370 हटाना, बहुत ऐसा अनूठी काम करके दिखाए हैं जिस कारण से निकलने के 16 नवंबर। बगल में सज्जन है, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। उम्मीदवार दोनों तरफ से नहीं बताया गया, ना भाजपा की तरफ से पत्ते खोलेगा, ना कांग्रेस की तरफ से। किसको उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं अगर पूछा जाए आपसे? देखा जाए, किसी को कोई तो ये भी करेगा बीजेपी की तरफ से, जो आएगा वो उसी के समझ में। अच्छा, हल्लहर बीजेपी का है जी। तो चलिए हमसे और हम बातें पूछेंगे और जानकारियां लेंगे। एक मुद्दा है और मुद्दा है जो हम बात करेंगे, लोगों के बीच में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं उनसे और मसले पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन है कौन नहीं। अरे चाचा बैठिए, एक और चाचा है हमारे साथ, उनसे हम बात करते। चाचा आपका नाम? नाम आपका? मेरा नाम मनोहर सिंह हुआ।
मोहन चाचा बताइए किसकी हवा देख रहे हैं इस बार हवा सियासत तो में? बीजेपी की चल रही है। क्या मुद्दे हैं जो आप भाजपा की लहर देख रहे हैं? मुद्दे जो काम किए ना, क्या क्या काम किए हैं हमारी जनता को बताइए, क्या क्या काम किए, नजदीक आ जाइए थोड़ा सा, क्या क्या काम किए हैं जो आपको नजर आ रही है? शुरू से देख रहे हैं 370 हटाया है। हाँ 370 हटाया है, हाँ 3 तलाक। 3 तलाक। उसके बाद बहुत से काम किए जो कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। हवा उन्हीं का भी है। जो आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं, हम तो हमारे कई मुस्लिम भाई है वो कहते हैं कि 3 तलाक का मैटर तो एक धर्म को टारगेट के तौर पर किया जाता है, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, वो बहू बेटी बहन के लिए बहुत फायदेमंद काम किए, बहुत फायदेमंद काम किए। हाल फिलहाल में G20 हुआ था, दुनिया भर के देश भारत में आए थे, जो भारत की गरिमा बढ़ी, उसके बारे में क्या कहिएगा आप? वो भी बढ़िया है। वो भी बढ़िया है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, क्या क्या कहानी है, लोग क्या कहना है, लोग क्या रुझान। आइए चलते हैं बात करते हैं और लोगों से। आपका नाम? अशोक गुप्ता। अशोक जी, किसकी लहर देख रहे हैं इस बार चुनाव में? बीजेपी का। बीजेपी का क्या कारण है जो आप बीजेपी का लहर देख रहे हैं जो इस बार? पहले कांग्रेस में नहीं देखे हम लोग, जो आज हम लोग देखने को मिल रहा है। जैसे मुद्दे बताइए कुछ। मुद्दे बहुत ऐसे मुद्दे तो सामने आपको भी नजर आ रहा है, पूरा पूरा भारतवासी को नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, हम आपसे पूछना चाहेंगे, कल राहुल गांधी ने शक्ति पर जो प्रहार किया, देवी देवताओं पर प्रहार किया, और उस पर आप क्या कहिएगा? कह रहे शक्ति को खत्म कर देंगे, इस पर आप क्या कहिएगा? कहेंगे उस पर कुछ कहने का तो है ही नहीं। उनको अपने आप उनको है ही नहीं कुछ करने का। कभी माथा टेकते, कभी मंदिर जाते, क्या उनको तो अपने आप को खुद मालूम नहीं कि हम हिंदू है या मुसलमान है। जी, कभी वो तिलक हाँ, के टेम्पल रन करते थे, हाँ। आजकल वो थोड़ा सा दुखी रहते हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? अब उनके बारे में तो ही जानेंगे। चलिए ठीक। आपका नाम क्या है भैया? जानिक कर्मकार। जानकी जी, किसको देख रहे हैं इस बार के चुनाव में आप? अभी देखना बीजेपी को। अभी बीजेपी को। बीजेपी कई सालों से धनबाद में है, धनबाद में कई ऐसे मुद्दे हैं। बंगाल का है। अच्छा, आप बंगाल के हैं? चलिए, तो बंगाल में भाजपा का भी समस्या है, काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है, उसके बारे में क्या कहिएगा? कितनी सीटें बंगाल में जीत सकती है भाजपा आपके अनुसार? अब जो हो जाए भाई है, वो बता रहे हैं कि इस बार बंगाल में जो है भाजपा की लहर है, भाजपा सीटें जीतने वाली हैं। भैया बंगाल से थे, वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं कि उनका रुझान क्या है, उनका कहना क्या है, इस बार के चुनाव में सियासी ऊँट है, किस करवट बैठने वाला है लोग। आइए कि युवा से हम बात करते हैं और तमाम तरह की बातें हैं, और कुछ लोगों से हम मिलते हैं। तो युवा कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तो उड़ान भरी है और मोदी साहब के नेतृत्व में भारत की पहचान भी बहुत ऊंचे तक गई है, मगर कई मसले हैं, कई मसाइल हैं देखने को मिले। हम राजस्थान में बात करें, जेपीएससी का जो पेपर लीक का मामला हुआ, वो भी काफी दयनीय था। तो खैर, केंद्र की बात है, चुनाव की बात है, तो हमारे साथ एक युवा है, सज्जन से बात करते हैं। भाई आपका नाम? गौतम साव। गौतम जी, कैसे देखते हैं आने वाले आम चुनाव को, किसको वोट दे रहे हैं वाले आप लोग? अभी तो बीजेपी का लहर है, क्योंकि सेंट्रल में सरकार है उनकी, और जो झारखंड में सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जेएमएम का सरकार जो है, तो उसमें मतलब झारखंड में पेपर लीक का ये पहली कोई घटना नहीं है, ये आम बात है। झारखंड में पेपर लीक होना ये आम बात है, और छात्रों के साथ जो मतलब ये हो रही है, ये बहुत बुरी हो रही है, और ये बहुत शुरू से हो रही है। तो मतलब उम्मीद है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आने से इस तरह का मतलब जो विधि व्यवस्था है इसमें सुधार हो सके, और मतलब जब सुधार नहीं होगा तो फिर रोजगार में कोई मतलब सुधार नहीं होगा, और जो भी नौकरियां अभी खाली है उसमें भी मतलब बहुत सारी वैकेंसी अभी पड़ी हुई है, तो सरकार उस पर भी काम करना चाहिए। तो बीजेपी का चांसेस है इस बार। और भाई, आप राज्य की बात की, चुनाव दिसंबर में होने वाला है, अभी लोकसभा की बात है, तो मोदी साहब को तमाम तरह की घेरने की कोशिश की गई, किसान आंदोलन किया गया, आपको पता है फर्जी किसान आकर बॉर्डर पर बैठ गए थे। फिर हम बात करें, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे, तो उनके बारे में जो बात करिए, जो विपक्ष घेरते रहता है, जो बार बार मुखी खाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मतलब जो करने वाले हैं विपक्ष, वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि विपक्ष मतलब क्या कि वो कुछ ना कुछ मतलब अपना बात रखने के लिए तरह तरह के मुद्दों पर घेरते हैं मोदी जी को। लेकिन जो बीजेपी का लहर है, मोदी जी तो मोदी जी हैं, और योगी जी तो योगी जी हैं, अमित शाह है, तो इनको कोई थोड़ी हिला जी, पाएंगे। आपने योगी की बात की, लोग मैं बहुत कहते बड़ा हैं। फैन हूँ। अच्छा, आप योगी के बहुत बड़े फैन हैं? बहुत बड़ा फैन हूँ जी जी, मैं योगी के राज्य से ही हूँ। अब ये बताइए कि योगी जी को आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, 80 में से 70 के करीब जीतने को भाजपा देखने जा रही है, बहुत बड़ा राज्य है। जरूर, क्यों नहीं। और इस बार तो रामराज मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और मंदिर का जो आज 350 वर्ष से लंबा केस चल रहा था, तो उस पर भी मतलब बीजेपी ने मतलब सॉर्ट राम आउट मंदिर का करके। मसला कैरी करेगा, हाँ, मुद्दा बनेगा इस बार? जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार बीजेपी
हर स्टेट में पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी जी, ही बहुत आएंगी। बहुत धन्यवाद। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम हुआ राजकुमार। राजकुमार जी, किसको देख रहे हैं इस बार चुनाव में? किसकी लहर है आपके नजर में? हमको तो इस बार का उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी। कांग्रेस कैसे सरकार बनाएगी, बताइए कोई कारण? क्या वो बहुत बढ़िया काम करता है मोदी जी के सरकार में, तो अभी कुछ काम नहीं हो रहा हम लोग धनबाद में। अच्छा बताइए क्या काम हुआ कांग्रेस सरकार में जो मोदी सरकार काम में नहीं हुआ, ये बताइए। बहुत ज्यादा देखिए, नौकरी हो गया, लॉकडाउन लग गया, बहुत ज्यादा मसला हो गया, बहुत परेशानी है। जीडीपी गिर गया, क्या गिर गया? जीडीपी गिर गया, देखिए नुकसान में। जीडीपी गिर गया। जी। और क्या क्या समस्या रही है? बहुत सारे इससे कांग्रेस में नुकसान कर रहा है सरकार का। बीजेपी के सरकार में तो बहुत नुकसान है। कांग्रेस जो राहुल गांधी है जी वो कह रहे हैं कि अब वो 2029 के बाद मुकाबला करेंगे। अब मोदी से लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो बीजेपी से लड़ाई की बात कर रहे हैं। अब वो हार मान लिए हैं, इसके बारे में क्या कहिएगा? अब उसके बारे में उसके जानते हैं, वो हार मान गया तो कोई बात नहीं है, मगर हमको लगता है कि वो आए तो बेहतर है। अच्छा। इसलिए कि सरकार वो ठीक चलाता था। अच्छा। इतना नुकसान में नहीं था, घाटा में नहीं था। आज सरकार देखिए कितना घाटा में हम लोग का। अरे चलिए, अब कांग्रेस समर्थक है, अच्छी बात है। बताइए किसको देख रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर धनबाद से आप? बस कांग्रेस से जो भी उठेगा उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कांग्रेस से जो उठेगा उसको सपोर्ट करेंगे। जी अच्छा बताइए, जो इंडी गठबंधन है, इसमें आप कांग्रेस इंडी गठबंधन समझ रहे हैं ना? जी जी। इंडी गठबंधन में हमारे धर्म को समूल विनाश की बात की गई कि हिंदू धर्म को खत्म कर दिया जाए। आज सनातनी है जी। तो मान लीजिए, ऐसे में क्या लग रहा है कांग्रेस को वोट मिलेगा आपके नजर में? नजर में तो उम्मीद कम लग रहा है, मगर बीजेपी के तो बहुत ज्यादा चांस है, मगर हमको उम्मीद है मतलब धर्म के खिलाफ बोलकर उन्होंने अपना नुकसान कर लिया हाँ है। नुकसान कर लिया है। हमको उम्मीद है कि ज्यादा कि बीजेपी के चांस है, मगर कांग्रेस आने से थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है, ये बता रहे हैं कि नौकरी मिल जाता है। ठीक, मतलब कांग्रेस के आने पर नौकरी मिल जाता। भैया कह रहे हैं कांग्रेस के आने पर नौकरी मिल जाता। और लोगों से बात करते और लोग क्या करते हैं, सज्जन और है जो हमें घुर घुर कर निगाहों से देख रहे हैं। भाई कांग्रेस में नौकरी मिलता है क्या, भाजपा में नौकरी मिलता है या नहीं मिलता है? आइए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। फिर एक सज्जन हमारे साथ है, ये कह रहे हैं भैया कि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरी मिलता है, भाजपा के शासनकाल में नौकरी नहीं मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीजेपी कर रही है हाँ। और जो काम तो बहुत अच्छी कर रही है बीजेपी, वो नहीं बता रहे हैं। सेंट्रल में जो सरकार है और जो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो बीजेपी का सरकार है, उसमें जो डबल इंजन का जो सरकार में जो काम हो रहा है जिस स्टेट में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश चले पढ़ाई जाइए, कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश चले आप पढ़ाई जाइए। कर रहे हैं? मैं किस पढ़ाई कर क्लास रहा में हैं हूँ, आप? मैं फार्मेसी का कोर्स कर रहा हूँ। फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं। मैं भी मोदी काल में ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, हमने देखा, हमने कई क्रांतिकारी देखे, हमने केजरीवाल जैसे लोग भी देखे जो झूठ बोलकर सत्ता में आए। हम जब छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो केजरीवाल आंदोलनकारी देखा, उसके आंदोलन को देखा। अब वो जिस तरह से आ गए, हमने आंदोलन पर भी विश्वास करना छोड़ दिया। तो क्या लग रहा है, इंडी गठबंधन आगे बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन कांग्रेस कांग्रेस तो नहीं बढ़ेगा। नहीं बना 90% चांस, 10% चांस है, 90% नहीं अच्छा। है। मगर हमको उम्मीद है कि आ जाता तो बेहतर होता। आ जाता तो बेहतर रहता। और उम्मीद करने का बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी सरकार में जो काम हुई है, काम तो हो आप रही है। रोड देखिए, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो सब देखिए। जो हर एक स्टेशन पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, अब एम्स में भी बढ़ोतरी हुई है, मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। जो काम हुई है, जनता उस पर देख के वोट देगी। अच्छा, अब युवा है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर काफी खिंचातानी हो रही है कि चंदे राजनीतिक दल को मिलते हैं। मतलब हर राजनीतिक दल चंदा पे चलता है, बिना चंदा के कोई चलता नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो बवाल किया जा रहा है, देखिए भाजपा सारे राज्यों में है। हाँ, ये सज्जन आए हैं, भाजपा सारे राज्यों में है। ठीक है, नरेंद्र मोदी हाँ इतना विकास कर रहा है, हाँ कोई भी नहीं विकास कर पाएगा। जी। नरेंद्र मोदी क्या विकास आपके नजर में, क्या विकास नजर आ रहा है, बताइए। रोड लाइट। आपका नाम क्या हो भैया? जयप्रकाश कुमार। सामने देखिए भैया। जयप्रकाश जी, आप इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलिए, जो भाजपा घेरने की कोशिश की जाएगी। भाजपा कई राज्यों में, कहीं नहीं है, भाजपा ने नेता कहीं नहीं है। भाजपा से नेता कोई नहीं। मोदी जी को कितना रेटिंग देते हैं आप? मोदी जी को हम पूरा पसंद करते हैं। मोदी जी को पूरा पसंद करते हैं। अच्छा ये बताइए, धनबाद में किसको टिकट मिलना चाहिए आपके नजर में? राज सिन्हा को। राज सिन्हा को, जो विधायक साहब को। और चाचा पीएन सिंह? हाँ, पेंशन को मिलना चाहिए। पीएन सिंह लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आपके नजर में? लड़ेंगे। पीएन सिंह भी लड़ेंगे। हाँ, देखिए, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के चाल चले चेहरे हैं लोगों द्वारा। हाँ आइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह की कार्य हो रही है, उस तरह के राज्य सरकार में भी काम, और झारखंड और बिहार, आप जान रहे हैं कि झारखंड बहुत ज़्यादा पिछड़ा राज्य है।
तो झारखंड में जिस तरह का बीजेपी का सेंट्रल में रोल है, इस तरह झारखंड में भी कोई ऐसा मतलब बंदे को खड़ा किया जाए तो झारखंड स्टेट को सुधार सके। झारखंड में गरीबी है, बेरोजगारी है, और झारखंड इतना कमज़ोर नहीं है। आप जान रहे हैं झारखंड में जो कोयला का जो देन है पूरा देश के लिए, जो मिनरल्स है यहाँ पे, जो मिनरल्स उसके बाद ही पिछड़ा है, उसके बावजूद ही पिछड़ा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी और बीजेपी के जो भी तमाम ये है नेताओं हैं, तो उन सबों के मतलब माध्यम से एक अच्छा नेता को यहाँ पे रखने से बेनिफिट है और कार्य है। ठीक है भाई, आपसे जानकारी लेकर बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत अच्छी गहन नॉलेज है। चाचा भैया आपका नाम? चाचा नहीं भैया आपका नाम? समीम। समीम साहब, किसको देखते हैं चुनाव में? भाई यार सामने बताओ यार कैमरा के पास। समीम, किसको देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि जो भी पार्टी आ रही है गरीबों के हित में भी कोई कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि अभी सहारा में इतना पैसा फंसा है। कोई भी नेता अभी तक नहीं देखा वैसा कि सहारा की तरफ बोला कि इतना पैसा गरीब लोग का फंसा है, उनको दिलवाया जाए। 10,000 रुपया का प्रलोभन दे करके अपना चुनावी राजनीतिक अपना वोट बैंक बना रही, बस 10,000 रुपये दे दिया, हो गया। अब आदमी को मिले ना मिले, वो जो सुब्रत राय था वो मर गया, उसके बारे में भी अभी तक कोई चर्चा नहीं है कि दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए। और बीजेपी जो काम कर रही है कहीं ना कहीं अच्छा तो बहुत ज़्यादा खराब भी कर रही है। इसलिए खराब कर रही है, उसके बाद ईडी सीबीआई का इंजेक्शन है। अगर पार्टी में आने के लिए कोई तैयार नहीं है तो लगा दे रहा है उसके पीछे सीबीआई, ईडी और जितना भी उसका जांच है, ये है वो है। अभी तक बीजेपी के कोई भी नेता के पास ईडी सीबीआई अगर पहुंचा हो तो हमको बताइए। अगर ठीक है, किसको देखते हैं उम्मीदवार के तौर पर आप? अभी हमारे जितने भी यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, कोई अच्छा काम किया हो तो बता दें। न पानी का व्यवस्था बढ़िया किया है, न बिजली का व्यवस्था बढ़िया किया। भले लोग बोलते हैं, लेकिन जो अभी पिछला सरकार, धनबाद एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए इलाके में जरूर इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। कोई कुछ नहीं, कोई नेता अभी तक नहीं बोला, चाहे कोई विधायक हो या यहाँ का हमारे सांसद साहब 3-4 बार बन चुका है सांसद, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चर्चा नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया। अच्छा, इंडी गठबंधन जो कांग्रेस का है उसमें आप किसको देखते हैं? विपक्ष को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि वो आवाज भी ना उठा पाए। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी कम से कम सामने रहे, बोले, कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा सा सीट आए ऐसा कि वो बोल पाए। अगर नहीं बोलेगा तो जो मन में आएगा वही करेगा। अगर पूरा मजबूती से सरकार रहेगी तो विपक्ष भी फालतू मैटर उठा रहा है, धर्म पर अटैक कर रहे हैं, इस पर क्या बोलिएगा? धर्म एक अलग मुद्दा है। क्या धर्म पे अटैक किया? क्या धर्म पे अटैक किया? बोले राम का अस्तित्व नहीं है। नहीं, वैसे तो नहीं बोला कि खत्म कर दो, खत्म कर दो। तो ऐसा तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी भी कर रहे हैं। तो क्या तो राजनीति है? अभी अगर आप क्या बोलते हैं टीवी चैनल खोलिए तो लगता है कि धार्मिक चैनल खुल गया है। सिर्फ इसी पे विचार हो रहा है, बाकी और कोई चीज पे विचार नहीं हो रहा है। अभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिम को मारो, हिंदू ये है, राम मंदिर बना देंगे, ये बना घूम रहा है। अच्छा बताइए, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बताइए, ऐसी चीजें बताइए जो भाजपा काल में नहीं हुई है, जो कांग्रेस काल में बहुत बेहतर थी आपके नजर में। यहाँ जितने भी क्या बोलते हैं नेशनलाइज हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम में, जितने भी यहाँ बीसीसीएल लोग हैं, सब कहीं हर जगह बाहर से, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, बिहार, क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश, टोटल जगह के आदमी आके यहाँ पहले रोजगारी करते थे। लेकिन उनके टाइम में नेशनलाइज हुआ, सबको सरकारी नौकरी, अभी 70-80 हजार रुपये पेमेंट उठा रहे हैं। बैठ के जाके देखिएगा धनसार में ताश खेल के 70 हजार रुपये पेमेंट उठा रहे हैं। ये कांग्रेस के दिन, इसके आगे हम नहीं बोलना चाहते। चले भाई, ये तो लोग थे और लोगों की रुझान थी, लोगों की बातें थी, और कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, बीच में से आ जा रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं कि रुझान क्या होता है, लोगों की परंपरा क्या है, लोगों की सोच क्या है, लोगों का मादा क्या है। और कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नासाज हैं। देखते हैं ना, एक घर में किसी को आप खुश नहीं कर सकते, तो एक देश में, एक समाज में लोग कैसे खुश कर सकते हैं? तो ये धनबाद के केंदुआ का हाल था, चुनावी सरगर्मी थी, चुनावी हाल था। और चाय पर चर्चा पर जैसे जैसे चाय खोल रहा है, वैसे वैसे देश के लोगों का दिल भी खोल रहा है। अब देखते हैं खोलता हुआ चाय, खोलता हुआ दिल चुनाव में और कितनी नई तारीखों में कोई नई इबारत को लिखने का काम करता है। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार, धनबाद। मिलते हैं किसी नए इलाके में, नई सब्जेक्ट।